हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अकेडमी की स्टडी पर। क्लास 9 का एनसीईआरटी आज आपको चैप्टर 6 टिश्यू यानी ऊतक पढ़ाते हैं। तो ऊतक के बारे में पढ़ेंगे आज हम। क्या क्या होता है ऊतक, कैसे बनता है ऊतक। तो देखो गाइस, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं, ये चीज पढ़ेंगे हम, या अलग ऊतकों से बने होते हैं। तो देखते हैं, आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। पौधे और जंतुओं संरचना समान होती है, इधर दोनों समरूप कार्य करते हैं। दोनों से स्पष्ट अंतर आता है कि दोनों पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचना शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतु के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक पादप ऊतक का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि तथा विभाज्य तथा स्थायी ऊतक जंतुओं में कोशिका वृद्धि के अधिक एक रूप होती है, अतः जंतु में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन यानी अंग कैसे बनते हैं। सबसे पहले बनता है आपकी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से बनती है मिलके बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनता है ऊतक। ऊतक से मिलके बनता है ऑर्गन यानी अंग। अंग से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम यानी अंगों की संरचना, सारे अंगों की। और उनसे मिलकर बनती है हमारा शरीर या मानव शरीर, बॉडी। ठीक है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचना तथा संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रजनन के लिए अंग तंत्रों को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी जटिल ऊतक कैसे होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्य ऊतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है जहां से पौधा ग्रोथ करता है, यानी अलग अलग उसकी टहनियां निकलती हैं और अलग अलग कहीं पत्तियां निकल रही हैं, अलग कहीं फूल आ रहा है। तो ये चीजें क्या है, ये विभाजन चलता है। वो कहाँ चलता है, सबसे ऊपर वाली सतह पर, और जड़ों में चलता है, और सबसे ऊपर चलेगा और सबसे नीचे यानी जड़ों में और टॉप पर। ये प्लांट में चलता है यानी पौधों में। विभाज्योतक किस भाग में स्थित है। विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर तथा शीर्ष स्थान यानी कैम्बियन, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर पाया जाएगा पादप के, या सबसे नीचे यानी जड़ों में पाया जाता है विभाज्योतक। ठीक है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिका प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती है। देखो ये होती है, लेकिन जैसे ये बढ़ती और परिपक्व यानी पूर्ण होती है तो इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन
होता है और ये दूसरों ऊतकों में घटकों के रूप में विभाजित होती जाती है, यानी और बढ़ती जाती है। तो इसमें विभाजन भी होता जाता है। विभाजन होगा तो कई चीजें, टहनियां भी निकलेंगी, पत्तियां भी निकलती हैं। तो ये चीजें क्या है, विभाजन होता रहता है। तो देखो इस चित्र में बताते हैं। शीर्ष विभाज्य ऊतक, जहां होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक, यहाँ पे आपका टॉप पर विभाजन चलता है। ठीक है, ये भी विभाजन हो रहा है, ये भी विभाजन हो रहा है। अंतःविष्ट विभाज्योतक, अंतःविष्ट विभाज्योतक का मतलब होता है जो प्लांट पौधे के अंदर जो विभाजन होता है उसको कहते हैं अंतःविष्ट विभाजन ऊतक। फिर पार्श्व विभाज्योतक, यानी जो ये मोटाई, ये आपकी यहाँ पे ये मोटाई आती है जो प्लांट के टहनियों पे। ठीक है, ये पौधों के विभाज्योतक की स्थिति है। अब पढ़ते हैं। प्रोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है, यानी शीर्ष से विभाज्योतक कहाँ रहता है, जड़ों और तनों में और सबसे ऊपर प्लांट के, ठीक है, पौधों के विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिवृद्धि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती है, यानी मोटाई जो होती है पेड़ों में वो भी किसके विभाजन के कारण होती है, शीर्ष विभाज्य ऊतक के कारण। ठीक है, अंतःविष्ट विभाज्य पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अब अंतःविष्ट विभाज्योतक कैसे होता है, टहनियों के आधार में या पत्तियों के टहनियों में होता है। ठीक है, इस ऊतक की कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इसके पास राजधानी नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिका पर आधारित अध्ययन वगैरह करेंगे तो पता पड़ जाएगा। अब स्थायी ऊतक पढ़ते हैं हम। स्थायी ऊतक विभाज्य तक द्वारा बनी कोशिका का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजन होने के शक्ति को खो देती है। यानी विभाज्य ऊतक जब विभाजित हो जाता है उसके बाद क्या है, विभाजन नहीं होता, तो वो क्या होता है, स्थायी ऊतक बन जाता है। फिर उसमें स्थायी ऊतकों का भी विभाजन का काम नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्य ऊतक की कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है, अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। विभाजित ऊतक जब विभाजित होता है, जब तक विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद टहनियां वगैरह ये सारी चीज बन जाती हैं, तो फिर इसमें क्या हो जाता है, फिर स्थायी ऊतक बन जाता है। ठीक है गाइस, देखो इस तरीके से एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइनिक, फ्लोएम, कैम्बियन, ये सारी चीजें होती हैं। अब पढ़ते हैं सरल स्थायी ऊतक। कोशिका की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यानी स्थायी ऊतक में कौन कौन सी आती है, एक पेरेन्काइमा आती है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे ये देखो, ये है सरल स्थायी ऊतक, इनके बीच में ये खाली स्थान है। ये खाली स्थान क्या है, ये रसधानियां है। रसधानियां यहाँ पाई जाती हैं। केंद्रक कहाँ होता है, ये केंद्रक होता है। कोश भित्ति की मोटाई क्या होती है, ये मोटाई है कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति ये आ गई, ठीक है, ये मोटाई होगी कोशिका भित्ति। जितनी मोटाई होगी उतनी अच्छा प्रोटेक्शन होती है सेल की। का भंडारण करता है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेरेन्काइमा ऊतकों में। स्थिति में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिका यानी कैविटी होती है, यानी गैप जो होता है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। जो पौधे पानी में होते हैं उनके बीच क्या होता है, गैप होता है, यानी गुहिका होती है,
कैविटी पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में मध्य हवा टाइप की भरी होती है, जिससे क्या पौधे तैरते रहते हैं पानी में। इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इसी प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जब हमारे प्लांट पानी में तैरते हैं तो वो पानी में तैरते हैं क्यों? क्योंकि पेरेन्काइमा में क्या है, गुहिका होती है, मध्य हवा बढ़ जाती है, तो उसे एरेन्काइमा कह देते हैं। एरेन एयर का मतलब होता है हवा, और तो इसी से बना है एरेन्काइमा, यानी तने और जड़ों के पेरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ का गुण। एक अन्य स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा, एक अन्य स्थायी ऊतक और होता है कॉलेनकाइमा का कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। कौन लाता है? हमारे पौधों में कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है? लचीलापन लाता है। ठीक है, पत्ती तना वगैरह इन सभी में पौधे के सभी भागों में लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। यह पौधों को यांत्रिक हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। एपिडर्मिस के नीचे यानी उसकी स्किन के नीचे पा सकते हैं इस कॉलेनकाइमा ऊतक को। ठीक है, इस ऊतक की कोशिका जीवित लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। जीवित लंबी और अनियमित मोटी और कोशिकाएं होती हैं तथा कोशिकाओं के तने बीच बहुत कम स्थान होता है, यानी इनके कोशिकाओं के तनों के बीच में कम स्थान पाया जाता है। अब देखो, एक अन्य प्रकार के ऊतक स्केलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा ऊतक आ गया। यह ऊतक पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। स्केलेनकाइमा क्या करता है? पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्केलेनकाइमा ऊतक से बना है। यानी स्केलेनकाइमा ऊतक से बना है, तो यानी नारियल काफी मजबूत होता है, उसके ऊपर का परत। ठीक है, यह स्केलेनकाइमा का बना होता है। इस ऊतक की कोशिका मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। ठीक है, लिग्निन कोशिका को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन क्या है? सीमेंट की तरह कोशिका को दृढ़ बनाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ है। ये पत्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं बचता है, यानी कोशिका के अंदर कोई भी स्थान नहीं बचता है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों को भावों को मजबूती प्रदान करता है, यानी ये पौधों के भावों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? स्केलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा क्या करता है? ये लचीलापन देता है पौधों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लिखना, कॉपी में नोट करना इन चीजों को। और दोस्तों, आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो आपने देखा है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, यानी कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। जो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है। जहाँ पे जैसे रेगिस्तान वगैरह है, यहाँ पे शुष्क स्थान है, वहां पे उनकी परत कैसी होगी? मोटी होगी, क्योंकि प्लांट जल ना जाए, खत्म ना हो जाए। यह जल की हानि कम करने पादपों की रक्षा करती है। पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ये पौधों के सभी भागों में रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जाल प्रतिरोधी परत बनाती है। ठीक है, यह जल हानि में विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। यानी एपिडर्मल क्या करता है? कोशिका क्या करती है? वो पौधों की रक्षा करती है। अतः इसकी कोशिका बिना किसी आंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिका अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियों उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। ठीक है, यानी उनकी परत काफी मोटी होती है जो रक्षा करती है पौधों की। पत्ती
कि एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों से स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों में क्या होता है? स्टोमेटा, यानी पत्तियों में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिका घेरे रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिका कहते हैं। ये कोशिका वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक वाष्प के रूप में पानी का निकालना की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, प्लांटों में वाष्प के द्वारा पानी को निकालना की क्रिया किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा। जो पत्तियों पे ओस सी जम जाती है ना, उसी कारण हो जाती है। ठीक है गाइस। जड़ों की एपिडर्मल कोशिका पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः जड़ों की एपिडर्मल कोशिका किसका क्या करती है? पानी को सोखने की। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धन होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। उनकी पानी सोखने की क्षमता भी में वृद्धि हो जाती है। मरुस्थल पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मल में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, यानी जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। जल जड़ों से निकलने नहीं देता है रेगिस्तान वगैरह इलाकों के पेड़ों में। इसका कारण सोच सकते हैं, क्या पेड़ एक बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? हाँ, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, वहां बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाज्य की पट्टी तने में एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिका इस सतह के से अलग हो जाती है, पौधों पर बहुत परतें वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं, बिना अंतःकोशिकीय स्थान के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक रसायन होता है। इनकी भित्ति पर क्या होता है? सुब्रिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। जैसे ये देखो, ये छाल है इस तरीके की। अब हम पढ़ेंगे जटिल ऊतक। जटिल ऊतक ये किसमें ही होता है? जटिल भी ऊतक ये प्लांटों में होता है, यानी पादपों में। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिका से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार करते रहे। एक ही तरह के दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारणतः स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम किस में होते हैं? ये जटिल ऊतकों में होते हैं। आपसे पूछ सकता है पेपर में, जाइलम और फ्लोएम किस में होता है? जटिल ऊतकों में होता है। अब जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, उनका काम पढ़ते हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक। और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, यानी उन्हें स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये चीजें याद रखना। तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को देखकर जाइलम, ट्रैकिट्स, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें से अधिकतर कोशिका मृत होती हैं। ट्रैकिट्स और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। क्या होता है? पानी, खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। यानी जब ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? जल और लवणों को प्लांट के ऊपर ले जाता है पूरे भाग में, और फ्लोएम क्या करता है? फूड वगैरह, खाना वगैरह बनाता है प्लांटों में। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पेरेन्काइमा क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या करेगा? भोजन का संग्रह करता है। और यह किनारों की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है। फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फाइबर रेशे क्या करते हैं? सहारा देने का कार्य करते हैं। अब देखो, फ्लोएम 4 प्रकार के अवयव: चालनी नलिका, साथी
कोशिकाएं फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बनी होती है। तो चालनी नलिका छिद्र भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। छिद्र भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन और को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम से, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिका है। ठीक है, तो गाइस ये है आज के लिए आपको मैंने आज पढ़ाया है पादप ऊतक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जंतु ऊतक। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ओके बाय।